प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरित मानस का पाठ जो आप लोगों को सुनाते हैं, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपनी कथा शुरू करते हैं। आप लोगों से सादर विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल पर आके और मेरे द्वारा कही गई श्री रामचरित मानस की कथा को सुने और उससे लाभ उठावे। तो आइए शुरू करते हैं कि कहे उनीक अमोरे हुमन भावा, यह अनुचित नहीं नेबत पठावा। अध्यक्ष सकल अनिज सुता बोलाई, हमारे बैर तुम ही बिसराई। शिव जी ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को पसंद आई, लेकिन न्योता उन्होंने नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। अब ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अत्ते ही ते अजहु करही अपमाना। अजो बिनु बोले अजाहु भवानी, रही न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील्स नहीं रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु अपितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। अरे भांति अनेक शंभु समुझावा, अभावी बसन ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहू जो बिन ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी भी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, अध्यक्ष त्रास कहूं न सनमानी। असादर भल ही अर मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आप भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली और बहिने बहुत मुस्कुराती हुई मिले। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उरदहेऊ। पाछिल दुख न हृदय व्यापा,
अजस यह भयउ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था उनकी समझ में आ गया कि स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। अजदपि जग अदारुण दुख नाना, असब ते कठिन जाति अबमाना। असमुझ जो सती अभयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान जो है वो सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। माता उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। असकल सब हठी हट की तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद असकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। असो फलु तुरत अल्लाह सब काहू, भली भांति पछिताब पिता हूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असीम ज्यादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिन चलियो पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले का जीभ काट लो, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से चले जाओ। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति अनिंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर जगत के संपूर्ण आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्षिण के वीर से उत्पन्न है। अतजियहु तुरत अदेह त्यहि हेतु, और धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहीं जोग अगिनित अनुजारा, अभयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने जोगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगना, लगे करन मख खीस। जग विध्वंस बिलियो की भृगु, रक्षा किन्ही मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। असमाचार असब शंकर पाए, अबीर भद्रु करि को पठाए। जग विध्वंस अजायति न किन्हा, असकल सुरन विधिवत फलु दिन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल माने दंड दिया। अब है जग विदित अदक्ष गति सोई, अजसी कछु शंभु विमुख कह होई। यही इतिहास सकल जग जानी, अत्ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई
जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। असती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तही कारण अहिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। उसके बाद दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनि न सुआश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूधर दिन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, अप्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभाति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब अपुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही, असहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी प्रेम से परस्पर रहते हैं। असोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन अमंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे हसिधाए, शैल राज अबर आदर किन्हा, पद पखारी बर आसनु दिन्हा। जब नारद जी ने समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमालय के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण और दोष को कहिए। कह मुनि बिहसी अगूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या जो है वो सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है।
सब लक्षण असंपन्न कुमारी, होई हहि संतत पियहि पियारी। सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजसु पई हहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश गावेंगे। होई हहि पूज्य असकल जग माही, यही से बत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरी संसारा, आत्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में जितनी स्त्रियां इनका नाम का स्मरण करेगी, पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण असुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें दो चार अवगुण है, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन माने लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मना, नगन मंगल बेश। अस स्वामी यही कही मिलही, अपरिहस्त असिरेख। जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। असुनि मुनि गिरा असत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृखा देवर घी भाखा, उमा सुबचन हृदय धरी राखा। सारी सखिया पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानी कुआ बसरु अप्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उनके शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न होया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न हो देवरी शिवानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। और धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखिया चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सही व्यवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, कौन मेट निहार। सियावर रामचंद्र की जय। तो जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान।
जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव। जय शिव शंकर गौरी शंकर, जय भोलेनाथ।